शहरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का राहुल गांधी का वादा गुमराह कुन, अमित शाह। शख्सी राज से मुकाबला और मौजूदा चैलेंजों का सामना एक जैसा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जनूबी कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर। और शिमाली कश्मीर में चुनावी अमल पकड़ने लगा रफ्तार। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सामन जम्मू कश्मीर में हर गुजरने वाले दिन के साथ सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान और नामजद उम्मीदवारों की तरफ से जारी किए गए बयानात सियासी माहौल में गैर मामूली शिद्दत और हैजान पैदा कर रहे हैं। जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडरान बीजेपी पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की से मुतल्लिक किए गए उस जमात के तमाम वादे और दावे खोखले साबित हुए हैं, वहीं भाजपा लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर खानदानी राज को मुख्तलिफ सूरतों में और मुख्तलिफ हथकंडों से कायम रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि असेंबली इंतखाबात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद मुल्क की यकजहती और सालमियत के लिए नुकसानदेह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर पुंछ, हवेली, सांबा, बटमालू और दीगर कई इलाकों से आए पार्टी लीडरान और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शख्सी राज के खिलाफ जो लड़ाई आज से कई दहाइयां पहले लड़ी, उसमें और मौजूदा चैलेंजों के खिलाफ जद्दोजहद करने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि जिन फिरका परस्त अनासिर ने यहाँ नफरत की दुकानें खोली हैं, उनकी नींदें सिर्फ इत्तेहाद व इत्तफाक से हराम की जा सकती हैं। उधर जम्मू में आज बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक चुनावी रैली से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन्हीं जमातों की दो रुखी पॉलिसी की वजह से जम्मू कश्मीर तामीर तरक्की से महरूम रहा। अमित शाह ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का जो वादा राहुल गांधी ने हाल ही में किया वो भटका देने वाला है, चूंकि भाजपा की सरकार पहले ही ये वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से कर चुकी है और ये वादा मौजूद वक्त पर पूरा किया जाएगा। याद रहे कि अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर कल जम्मू पहुंचे और कल ही उन्होंने अपनी पार्टी का मंशूर संकल्प पत्र इजरा किया। एक रिपोर्ट के साथ जावेद मेहराब। जम्मू अपने 2 दिन के दौरे पर पहुंचे भाजपा के सरकर्रा लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कड़े हिफाजती इकदाम के दौरान पलोरा में एक भारी अवामी जलसे को खिताब किया। याद रहे कि कल उन्होंने पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो का इजरा भी किया था और बाद में उन्होंने कई सीनियर लीडरान से मुलाकात भी की। जम्मू शहर में आज से भाजपा ने अपने इलेक्शन की जोरदार मुहिम विजय संकल्प सम्मेलन का आगाज किया। इस मौके पर उनके हमरा मेंबर पार्लियामेंट और एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर, प्रभारी तुरन तुग, मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना, अशोक कोल और पार्टी के 11 नामजद मेंबरान भी मौजूद थे। इस मौके पर लोगों से मुखातिब होते हुए भाजपा लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दफा 370 और 35A को खत्म करके जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रेमनाथ डोगरा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत मिला है। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन भाजपा के पहले नारे एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान के साथ हो रहा है। 60 वर्षों के बाद ये मौका आया है, इसलिए लोगों को खुलकर वोट डालने चाहिए। अमित शाह ने भाजपा के लिए काम कर रहे वर्कर्स को जम्मू में इलेक्शन मुहिम को तेज करने और घर घर जाकर बदलाव के लिए किए गए फैसलों और तरक्की के लिए उठाए गए कदमों की बात पहुंचाने को कहा।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी ये अब जम्मू तय करेगा। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला बोलते हुए कहा कि दफा 370 को वापस लाने के दिन गए, गुजर बकरवाल दलित पहाड़ियों से उनका रिजर्वेशन छीनने के दिन गए, पत्थरबाजों को जेल से रिहा करने के फैसले गए। पाकिस्तान से बातचीत करने के मुद्दे पर कड़े अल्फाज में अमित शाह ने कहा कि जब तक अमन अमान कायम नहीं होगा पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। 3 खानदानों गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती पर जमकर बरसे अमित शाह ने कहा कि इन तीनों खानदानों ने जम्मू कश्मीर में लूट खसूट और करप्शन को चलाया था, वो अब खत्म हो चुकी है। लूट खसूट और बदउनवानी बद इंतजामी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू से सोतेलेपन का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू से किसी भी तरह की सोतेलेपन का सलूक नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब ऑटोनॉमी की बात कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी पर तंज कहते हुए अमित शाह ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा दिलवाने के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रियासती दर्जा जम्मू कश्मीर को भारत सरकार दे सकती है और उसका वादा उन्होंने पार्लियामेंट में पहले ही किया है। उन्होंने दोहराया कि सरकार बनने के बाद माकूल वक्त पर जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि पहाड़ी, गुजर, दलित और ओबीसी को मिले दर्जे को किसी को छीनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने दोहराया कि पिछले 10 सालों से मिलिटेंसी में 70% कमी आई है। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू को IIM, IIT, एम्स और तवी रिवर फ्रंट, जम्मू कश्मीर में मेट्रो और कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए एक नई स्कीम भी मुरतब की जा रही है। आप जम्मू की करें तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन का बुखार बढ़ने की तरफ चल रहा है, क्योंकि जम्मू जिले की 11 सीटों पर आखिरी मरहले में वोट डाले जाएंगे तो कांग्रेस और बीजेपी के नामजद उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में और खास तौर पर शहर के अंदर इलेक्शन माहौल को तैयार करने में लगे हैं। इस दौरान दूसरी छोटी बड़ी पार्टियां भी रोज नए नारों के साथ शहर के कई इलाकों में इलेक्शन की मुहिम चला रही है। खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पर लीडरान की मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं, जिससे इलेक्शन का माहौल तैयार हो रहा है। वहीं नेशनल लेवल के लीडरों के आने से शहर में इलेक्शन का माहौल अपना रंग दिखा रहा है। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और हल्का इंतखाब गांधरबल से पार्टी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने आज दूसरे रोज भी गांधरबल में अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखी और मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमात और वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो जमातें और लीडरान दिल्ली वालों के हमने वाला हम प्याला हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी कभी नहीं कर सकते और दिल्ली वालों के साथ कौन कौन है उसका खुलासा अमित शाह ने कल ही जम्मू में अपनी तकरीर के दौरान किया। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि वजीर दाखिला ने कल की तकरीर में यह वाज़ेह कर दिया कि वो किसकी जमात के साथ सरकार नहीं बनाएंगे और यूं उनके इरादे और उनकी तरजीहात अया हो गई। दरअसल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज छानपुरा असम्बली हल्के में अपनी अवामी राबिता मुहिम जारी रखते हुए लोगों तक अपने मंशूर के मुख्तलिफ निकात पहुंचाने की कोशिश की। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि असम्बली चुनाव हमारे लिए अपनी खोई हुई शनाख्त वापस हासिल करने का एक मौका है और भाजपा को ये बावर कराने का मौका है कि जम्मू कश्मीर के लोग उनके फैसलों को कबूल नहीं करते। अपनी पार्टी के सदर ने मजीद कहा कि इन इंतखाबात के बारे में सियासी लीडरान के नजरिए से ज्यादा आम लोगों का नजरिया अहम है, चूंकि लोग ही पिछले 10 साल से मुसलसल चुनाव के मुंतजिर थे। अल्ताफ बुखारी के बकौल उनकी जमात जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल कराने के लिए वादाबंद है। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर रियम शाहीन ने खान साहब हल्का इंतखाब से पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट अजहर लोधी का फॉर्म रद्द किए जाने पर अपनी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि पार्टी उनके फॉर्म को रद्द किए जाने की बुनियादी वजूहात जानना चाहती है। रियम शाहीन ने मजीद कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तहरीरी तौर पर रुजू किया है और गुजारिश की है कि चुनाव अमल की निगरानी के लिए बैरूनी मुशाहिदीन मुकर्रर किए जाएं, चूंकि मकामी मुशाहिदीन पर उनका एतबार कम हुआ है। इसी दौरान पीडीएफ के चेयरमैन और हल्का इंतखाब खान साहब के लिए पार्टी उम्मीदवार हकीम मोहम्मद यासीन ने आज खान साहब के शमसाबाद इलाके में एक चुनावी रैली से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने कुदरती वसाइल के खुद मालिक हैं और उनके इस हक को हड़प करने की किसी भी कोशिश की मज़ाहमत की जाएगी। हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि एनएचपीसी के कब्जे में मौजूद जम्मू कश्मीर के तमाम बिजली घरों को फिलफौर वापस किया जाना चाहिए ताकि बिजली की मकामी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके।
उन्होंने मजीद कहा कि बैरूनी ठेकेदारों को माइनिंग लीज अलॉट किए जाने से मकामी लोगों के रोजगार पर शब खून मारा गया है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उधर जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस इत्तेहाद, पीडीपी और एआईपी यानी इंजीनियर रशीद की पार्टी के अलावा आजाद उम्मीदवार भी इंतखाबी जलसों और रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ पुलवामा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवारों ने घर घर जाकर अपनी अवामी राबता मुहिम में मजीद शिद्दत लाई है। एक रिपोर्ट के साथ शबीर भट्ट। असम्बली इंतखाबात के पहले में जिन हल्के इंतखाबात में वोटिंग होगी उनमें जनूबी कश्मीर का जिला पुलवामा सरफहरिस्त है, जहां इन दिनों इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों की जानिब से रोड शोज, रैलियों और डोर टू डोर मीटिंगों का सिलसिला जारी है। हल्के इंतखाब त्राल में जहां 9 उम्मीदवार मैदान में है, में सियासी घमासान जारी है, जहां उम्मीदवारों की जानिब से इल्जामात और जवाबी इल्जामात ने सियासी और अवामी हलकों में हलचल मचा दी है। इस सिलसिले में आज एमसी कांग्रेस इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह चन्नी ने त्राल से अवंतीपोरा तक एक मेगा रोड शो का एहतमाम किया और चुनावी जलसे से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने आवाम से एलएनएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की, जबकि अवंतीपोरा में कानूनी पर पाबंदी और दीगर मामला को लेकर भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। पीडीपी के नामजद उम्मीदवार रफीक अहमद नायक ने पिंगली, चिरीबुग, रसना और दीगर देहात में रोड शोज मुनक्कद कराने के दौरान अपने सियासी हरीफों पर इमोशनल पॉलिटिक्स करने का इल्जाम आयद किया। वहीं आजाद उम्मीदवार डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट ने नौदल, लालगाम, आरमपुरा, खानका और दीगर देहात में चुनावी मुहिम के दौरान ये बात वाज़ह कर दी कि जो सपोर्ट उन्हें बतौर आजाद उम्मीदवार मिल रहा है वो अपनी मिसाल आप है और जिसको देखकर सियासी मुखालफिन बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल, सदोरा, लरो और दीगर इलाकों में चुनावी मुहिम जारी रखी और उन्होंने मीडिया को बताया कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के महबूब सरबराह इंजीनियर रशीद के फर्जंद अबरार रशीद कल त्राल में एक मेगा रोड शो की क़यादत करेंगे। इस दौरान आजाद उम्मीदवारों अब्दुल रशीद दूधगुलन, अब्दुल रशीद दूधमार्ग और मास्टर पशविंदर सिंह की जानिब से भी चुनावी मीटिंगों का सिलसिला बराबर जारी है। दरिया असना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डारसरा त्राल में आज स्वीप के तहत एक प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ, जिसमें जनरल ऑब्जर्वर बराए हल्के इंतखाब त्राल ब्रिजेश नारायण सिंह ने शमूलियत की और वोट देने की अहमियत पर अपने तासरात पेश किए। हल्का इंतखाब पापोर में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, जहां आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने लतपोरा, पतलबाग और सांबोरा में चुनावी जलसों से खिताब किया। वहीं आजाद उम्मीदवार मोहम्मद मकबूल शाह, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए हल्के इंतखाब में एक नया चैलेंज उभर कर सामने आ रहे हैं, ने कदलाबल, सांबोरा, पतलबाग और दीगर इलाकों में सियासी मीटिंगों में शमूलियत की और आवाम को पापोर की जामिया तरक्की के लिए वोट तलब किए। एआईपी के मुकामी उम्मीदवार अब्दुल कयूम मीर ने वहाब साहब, क्रियो, लदू और दीगर मजाफात में चुनावी मीटिंगों का एहतमाम किया, जिस दौरान मीर ने दावा किया कि शुमाली कश्मीर के बाद अब जनूबी कश्मीर में भी अवामी इत्तेहाद पार्टी को खासी पजीराई हासिल हो रही है। पीडीपी के नामजद उम्मीदवार ज़ोहर अहमद मीर ने भी क्रियो और दीगर मकामात पर चुनावी मीटिंगों से खिताब किया। आपको बता दूं कि त्राल हल्के इंतखाब में कुल वोटरान की तादाद 98,156 है, जबकि यहाँ 9 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि हल्के इंतखाब पापोर में वोटरों की कुल तादाद 1,03,83 है, जबकि यहाँ 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम के मुताबिक जिला भर में साफ शफाफ इंतखाबात को मुनक़्क़द कराने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने आज अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल मुकम्मल होने पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा है कि यात्रा के दौरान लोगों से नजदीक से मिलने और उनकी आवाज सुनने का जो मौका उन्हें नसीब हुआ, उसने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए राहुल गांधी ने आज कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन पर यह वाज़ेह हुआ कि भारत के लोग बुनियादी तौर पर पुरखुलूस हैं और ये यात्रा न सिर्फ उनके लिए ज़ाती तौर पर बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों से करीबी तौर पर जुड़ने का एक नादिर मौका साबित हुई। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। कूर ते वजथन नखर तो नोश ते अनथन मकान ते आलीशान वनी चे फिक्र तो कमिच शुक्र तस परवरदिगारस को अलबत्त वनी से छु मख तमन्ना या दिलस मस क्या सना बकरा ज़ियारते काबे शरीफ सेहत सवीत वाह खंड बोक त्राव है असस हे कसे छु खंड बोक त्रावन असस क्या सा दलील हे कोइम सोबा वक्तस पेठे क्या सा दपे मसा ज़ियारतस गछो मगर कमी एजेंसी हिंदी जरिए गछो बुसा भरोस मशवास मसा बरखाम रहीक ट्विन ट्रैवल एंड टूरिज्म छुना। हाँ क्या बोलत रहीक ट्विन ट्रैवल एंड टूरिज्म
आख भरोसेमंद बेहतरीन टूर कंपनी यमो 2024-25 बाबत उमरा अदा करने खतर सठा पुरकशिश प्रोग्राम मुरतब कोर्मुत। सफर आसान, रिहाइश आलीशान, खेन चन लाजवाब। वुश्त क्या गई कत। जम्मू कश्मीर टूरिज्म महकमच तस्लीम शुदा कंपनी रहीक ट्विन ट्रैवल एंड टूरिज्म ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बापत खसूसी रियायत छे। अगर तुम 30 सितंबर 2024 ताम बुकिंग करने तह मेल 5,000 रुपयन हज खसूसी रियायत। रब्त करियो रहीक ट्विन ट्रैवल एंड टूरिज्म, हेड ऑफिस नजदीक HP पेट्रोल पंप मलूरा श्रीनगर। फोन 6000553585। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी इंजीनियर रशीद की पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का एक और लिस्ट जारी किया गया। इस लिस्ट की रूह से उड़ी से इंजीनियर मुनीर खान, रफियाबाद से मोहम्मद मुजफ्फर डार, सोपोर से एडवोकेट मुरसलीन, कुपवाड़ा से पीरजादा फिरदौस, गुलमर्ग से आदिल नज़ीर खान, खान साहब से इंजीनियर जहांगीर खान, लंगेट से खुर्शीद अहमद शेख, हंदवाड़ा से अब्दुल मजीद बांडे और छम्ब से अशोक कुमार रैना पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इधर शिमाली कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में चुनाव के तीसरे मरहले के तहत 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी। फिलहाल 5 सितंबर को फॉर्म हासिल करने का अमल शुरू हुआ, जबकि फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 12 सितंबर तय पाई है। इस सिलसिले में मिली ताज़ा इत्तलात के मुताबिक कोना मश्क सियासतदान और साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बारामूला इंतखाबी हल्के से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के साथ बारामूला से करामत कयूम। जिला बारामूला के 7 असेंबली हलकों के लिए अगरचे फार्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है, ताहम पूरे जिला में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों पर है। तफसीलात के मुताबिक अभी तक असेंबली हल्के बारामूला के लिए आज एक आज़ाद उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि सोपोर असेंबली हल्के से भी आज एक आज़ाद उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दाखिल की, जबकि बारामूला असेंबली हल्के से 25 फार्म इजरा किए गए हैं। गुलमर्ग हल्के से 21 फार्म, रफी आबाद से 8, वागूरा क्रीरी से 11, उड़ी से 9, पटन से 13 और सोपोर से 25 कागजात नामजदगी मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने हासिल किए हैं। अंदाजा है कि इस दफा ज्यादातर तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की होगी। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मुश्तरका तौर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ताहम कुछ हलकों में AIP और अपनी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। अभी तक जिला में कोई बड़ी रिले या जलसा किसी भी पार्टी की तरफ से मुनक्कद नहीं हुआ और 7 असेंबली हलकों में मुख्तलिफ जमातों के नामजद उम्मीदवार कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। कहीं कहीं पर आज़ाद उम्मीदवार भी कॉर्नर मीटिंग में मशगूल हैं। अलबत्ता अवामी इत्तेहाद पार्टी ने वागूरा में एक जलसा किया, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के फर्जन अबरार रशीद ने अपने उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया और वोटरान को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की। इधर बारामूला हल्का इंतखाब में साबिका मेंबर पार्लियामेंट मुजफ्फर हुसैन बेग ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, जिसका इज़हार उन्होंने एक मीटिंग के दौरान किया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके भतीजे जावेद हसन बेग को बतौर पार्टी उम्मीदवार बारामूला हल्का इंतखाब से नामजद किया है, जो कि साबिका मेंबर असेंबली बारामूला भी रह चुके हैं। बारामूला से करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी और अब रुख करते हैं शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का। कुपवाड़ा जिले की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं फैयाज हमीद। इस जिले में तीसरे मरहले में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुई। 12 सितंबर को
कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन मुकर्रर किया गया है। पूरे जिले में इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे सियासतदान वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए कोशिशों में जुट गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिले की तमाम 6 असेंबली नशस्तों पर लंगेट को छोड़कर बाकी 5 नशस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी यहाँ की तमाम 6 असेंबली नशस्तों पर अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी यहाँ तमाम 6 नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। अपनी पार्टी ने भी यहाँ की 6 असेंबली नशस्तों में से 5 नशस्तों पर अपने उम्मीदवारों का नाम आम कर दिया है। हालांकि कुछ आजाद और दीगर सियासी पार्टियां भी अपने उम्मीदवार खड़े करने का सलाह मशवरा कर रहे हैं। लंगेट असेंबली नशस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर एक उम्मीदवार खड़ा करने के लिए सलाह मशवरा कर रहे हैं, जबकि अपनी पार्टी ने अभी तक हंदवाड़ा में अपने उम्मीदवार का नाम जाहिर नहीं किया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी अभी तक कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट, ट्रहगाम और करना की असेंबली नशस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, जबकि इस पार्टी ने सिर्फ लोलाब असेंबली नशस्त पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी तक सियासी पार्टियों ने सिर्फ मीटिंगों का आगाज कर दिया है। ताहम आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बराई कुपवाड़ा नासिर असलम वानी ने गुलगाम इलाके में घर घर जाकर लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की। कुल मिलाकर इस शहर में भी सियासत उतनी ही हसी है जितनी और शहरों में हुआ करती है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुलाम नबी आजाद की DPAP पार्टी का लोलाब को छोड़कर तमाम असेंबली नशस्तों पर अभी तक कोई उम्मीदवार खड़ा न करना भी मौजूद बहस बना हुआ है। ये थे कुपवाड़ा से फैयाज हमीद। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि ज़िले के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में चुनावी सरगर्मियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। मुश्ताक देव के बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और साबिक वजीर सज्जाद अहमद किचलू किश्तवाड़ दक्षिण के दौरे पर हैं और अवाम से करीबी राबिता बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। इसी दौरान बीजेपी की उम्मीदवार शगुन परिहार और PDP उम्मीदवार फिरदौस मट्टाक ने आज सरूड़ इलाके का दौरा किया और अपने हक में लोगों से वोट की अपील की। उधर पाडर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार पूजा ठाकुर अवाम से करीबी राबिता बनाने में मसरूफ़ हैं और यूं पाडर के अलावा इंद्रवाल हल्के में भी इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर बताई जाती हैं। इत्तलात के मुताबिक इंद्रवाल हल्के में 2 आज़ाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सुरूरी और प्यारेलाल शर्मा मद्दे मुकाबिल हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रुकन और साबिक सरपंच मोहम्मद अशरफ गनाई के खिलाफ गांदरबल के ज़िला इंतज़ामिया ने FIR दर्ज करने की सिफारिश की है। इस सिलसिले में गांदरबल से रहीम रिजवान की इत्तला है कि ये इक़दाम साबिक सरपंच की तरफ से अपनी तकरीर के दौरान गैर मौजू अल्फाज इस्तेमाल किए जाने की पादाश में उठाया गया है। और अब रुख करते हैं जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले का, जहां से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं एस तारिक और अहवाल बयां कर रहे हैं ज़िले की इंतखाबी सूरत हाल का। जनूबी जिला अनंतनाग में इंतखाबी गाना गामी अरूज पर है, जहां हर जमात नामजद उम्मीदवारों को जितवाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। वही मुख्तलिफ लीडरों और वर्करों की तरफ से वफादारियां बदलने और पार्टियों को छोड़ने से बदलता सियासी मंजरनामा दिखाई दे रहा है। और ये भी माना जाता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों में नामजद उम्मीदवारों की बंदरबांट को लेकर बहुत से पार्टी लीडर और वर्कर्स अपनी अपनी पार्टियों से नाराज दिखाई दे रहे हैं, या तो वो इलेक्शन मुहिम से दूर हो रहे हैं या दरबंदा वफादारियां बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तवील उर्से के बाद आज असेंबली इंतखाबात को लेकर एक नया तजुर्बा हो रहा है। हदबंदी से मुख्तलिफ सियासी लीडरों को पाले हुए वोट बैंक से महरूम होना पड़ रहा है, जिससे पूरे इंतखाबात का नक्शा ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। नामजद उम्मीदवारों की हार जीत पर तजिया करना मुश्किल मगर दिलचस्प बनता जा रहा है। बहरहाल जिला में इलेक्शन मुहिम की चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और सियासी सरगर्मियां रोज बरोज जोर पकड़ती जा रही है। इस सिलसिले में डोरो हल्का इंतखाबात, बिजबिहारा, पहलगाम, शांगस, अनंतनाग वेस्ट और मेन अनंतनाग में सियासी जलसा जुलूसों का सिलसिला भी जारी है। छोटे बड़े जलसे जुलूसों में अगर हर जमात अपना इंतखाबी मंशूर राय दहंगाम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक दूसरे के खिलाफ मुखालफतों की गुमसान लड़ाई दिखाने को मिल रही है।
जिला के इन 7 असेंबली हलकों में कुल 6,67,781 राय दहांदगां शामिल होंगे, जो 18 सितंबर को बंद मशीनों में अपना फैसला सुनाएंगे। 64 उम्मीदवारों में किसके सर पे MLA का ताज होगा, वो नताइज के दिन मंजरी आम पे आएगा। मुकाबले में जहां कद आवर सियासी शख्सियात शामिल है, वही नए चेहरे भी इंतखाबी मुहिम से अपनी शनाख्त जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो पहलगाम हल्का इंतखाबात से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ कुल्लू, अपनी पार्टी के रफी अहमद मीर, PDP के डॉक्टर बशीर सिद्दीकी, आजाद उम्मीदवार एडवोकेट शौकत हुसैन भट्ट और मोहम्मद मकबूल खान में मुकाबला होगा। हल्का इंतखाब दोनों में कांग्रेस की गुलाम अहमद मीर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रिटायर्ड जस्टिस मोहम्मद अशरफ मलिक, आजाद उम्मीदवार इकबाल दरगर, अपनी पार्टी के बशीर जागामी, TPAP के एडवोकेट मोहम्मद सलीम पड़े, सनीर अहमद, मोहसिन शफकत और रियाज सूफी के दरमियान मुकाबला रहेगा। खतरनाक हल्का इंतखाबात जो ST के लिए मखसूस नशस्त है, चौधरीयों की भरमार है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी जफर खटाना और PDP के हारून चौधरी, अवामी इत्तेहाद पार्टी के चौधरी अनवर फामड़ा, भाजपा के चौधरी रोशन हुसैन, चौधरी गुलजार और डॉक्टर अशफाक चौधरी, वकार भट्टी के दरमियान मुकाबला रहेगा। अनंतनाग वेस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद लारमी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सोफी अब्दुल गफार, BJP के रफीक अहमद मानी, गुलशन अख्तर, JDU के मौलवी गुल मोहम्मद अजहरी और एडवोकेट फयाज अहमद खांडे और दीगर उम्मीदवारों के दरमियान सियासी लड़ाई जारी है। इस तरह बिजबिहारा श्री गफ्फारा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इल्तिजा मुफ्ती, NC के डॉक्टर बशीर अहमद मीरे, भारतीय जनता पार्टी के सोफी मोहम्मद यूसुफ के माबैन मुकाबला सख्त है। शांगत अनंतनाग में ईस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट रियाज अहमद खान और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अब्दुल रहमान मीरे के दरमियान मुकाबला जितलाया जा रहा है। और अनंतनाग कस्बा में 44 हल्का इंतखाबात रखा गया है। मैं PDP के डॉक्टर महबूब बेग, कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका बुजुर्ग उम्मीदवार पीरजादा मोहम्मद सईद, हिलाल अहमद शाह, आजाद उम्मीदवार पीरजादा मंसूर हुसैन, BJP के एडवोकेट वजाहत हुसैन, RLGP के संजय सराफ, DPAP के मीर अल्ताफ हुसैन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के तौसीफ अहमद, ANS के रफीक अहमद, NCP के जावेद आसिर, RN डेमोक्रेटिक पार्टी के नासिर अली कोचक, आजाद उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ भट्ट मुकाबले में शामिल है। इंतखाबात को आसान और पुरअमन बनाने के लिए जिला इलेक्शन ऑफिस और सिविल पुलिस इंतजामिया मुतहरिक है और हर मामले को बारीबीनी से मॉनिटर किया जा रहा है। ये थे अनंतनाग से S तारिक। इधर मराज अदबी संगम ने 2024 के लिए अपने अवार्ड्स का ऐलान किया है। हमने इस सिलसिले में कल के प्रोग्राम में खबर नश्र तो की थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नश्र नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि शान मराज का एजाज़ 2024 के लिए प्रोफेसर शफी शौक को, शर्फ मराज डॉक्टर सोहनलाल कौल को, शाहपारा मराज का एजाज़ नासिर मंसूर को और शम मराज का एजाज़ शबीर हुसैन शबीर को अता किया जा रहा है। इसी दौरान आज जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल की तरफ से सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता शख्सियात के अलावा मुहिब्बान उर्दू की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी ने की, जबकि इस मौके पर ऐवान सदारत में सोफी गुलाम रसूल, नूर शाह, डॉक्टर जावेद इकबाल, डॉक्टर रफीक मसूदी, वैशी सईद और डॉक्टर बल्खी शामिल थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 किताबों की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई, जिनमें डॉक्टर जहूर गीलानी की किताब कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का उर्दू तर्जुमा और डॉक्टर नवाबुद्दीन कसाना का अफसानवी मजमुआ शामिल है। इसके अलावा तकरीब के दौरान मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें इकबाल इंस्टीट्यूट कश्मीर यूनिवर्सिटी, रोज़नामा कश्मीर उज़्मा, रोज़नामा तामील इरशाद, मरहूम सुल्तानुल हक शहीदी और उर्फाना अमीन शामिल हैं। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।